श्रवण करेंगे जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के एक सन्यासी शिष्य जिनका नाम है श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज। आज इनका पावन मंगलमय चरित्र हम श्रवण करेंगे। पहले इनका प्रणाम मंत्र हम उच्चारण करते हैं, तत्पश्चात चरित्र को आगे बढ़ेंगे। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने विशुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी प्रचारिणे सते सात्वत शास्त्र व्याख्या निपुणाय महात्मने ब्रह्मसूत्र श्रुति स्मृत गौड़ीय भाष्यकारिणे शास्त्रयुक्त्या ततस्तोत्र विप्रतिपत्तिनाशिने श्री शारदता गौड़ीयाधीशा सेवा प्रकाशिने वैष्णवाचार्य देवाय नित्य कल्याणदायिने। चलिए अब हम इनके जीवन जो चरित्र है उसके प्रसंग को श्रवण करते हैं। पूर्व बंग बरिशाल जिला अंतर्गत साचिलापुर ग्राम के एक धनाढ्य शिक्षित एवं धार्मिक परिवार में श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज ने कार्तिक के पवित्र मास में 12 अक्टूबर 1906 सोमवार को सुमेधा शुक्ला श्री पंचमी तिथि को पिताश्री युक्त गोपाल चंद्र डे एवं माता श्रीमती राजलक्ष्मी देवी के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण किया। माता पिता ने इनका नाम, जो बचपन में इनको नाम दिया माता पिता ने, वो क्या था? बहुत ही सुंदर नाम है, श्री शिव शंकर। शिशुकाल से भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति स्वाभाविक इनकी रुचि थी। साधु संतों का संग करना, भगवान का जहाँ पर भी नाम गान कीर्तन हो वहां पर बैठ जाना और तन्मय होकर उसको सुनना, बचपन से ऐसी रुचि वैसे बहुत रेयर देखी जाती है। पिता ने बालक शिव शंकर को विद्याध्ययन के लिए झालखाटी स्कूल में भर्ती करवाया। अस्वाभाविक कृतित्व के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर मैट्रिक परीक्षा पास की। और जो इनके बड़े भ्राता हैं, बड़े भाई हैं, श्री योगेश चंद्र डे, वो एक स्वाधीनता संग्राम के सेनानी हैं। शिव शंकर ने भी बड़े भाई का अनुसरण कर स्वाधीनता के लिए विभिन्न स्थानों पर भाषण एवं अभिनय के द्वारा स्वाधीनता संग्राम में सहयोग किया। जितने भी हम ये चरित्र सुन रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के अनुगत उनके शिष्य वर्ग के, तो ये सभी उस टाइम पीरियड में है जब भारत में जो फ्रीडम फाइटिंग चल रही थी, सभी लोग स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे, तो ये सब लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया था। सन 1923 में एक दिन इन्होंने सुना कि कोलकाता से गौड़िया मठ के एक दिव्य दर्शनधारी सन्यासी आए हैं और अत्यंत वीर्यवती ओजस्विनी वाणी में अविराम गीता भागवत वेदांत आदि शास्त्र व्याख्या करके सनातन धर्म पर व्याख्यान देकर समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। शिव शंकर एक दिन अपने सहपाठियों को लेकर, जो उनके क्लासमेट्स हैं, उनको लेके श्रीमद् भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज की सभा में उपस्थित हुए और उनके मुख से अपूर्व सुंदर हरि कथा सुनकर एवं सन्यासी का रूप दर्शन कर मुग्ध हो गए। तब शिव शंकर अपने साथियों को लेकर एक महती सभा का आयोजन कर, फिर जब इन्होंने उनसे कथा प्रसंग सुना तो फिर अपने मित्रों के साथ मिलकर एक प्लानिंग की कि हम सभी एक सभा का आयोजन करेंगे और इनको एज ए स्पीकर उसमें बुलाएंगे। श्रील महाराज ने फिर इनके अनुरोध पे वो गए उस सभा में। श्रील महाराज ने उस सभा में इनकी इच्छा अनुसार सनातन धर्म के विषय में श्रीमद् भगवद गीता का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो ये फर्स्ट श्लोक है,
जो धृतराष्ट्र ने कहा है। यह प्रथम श्लोक उद्धृत कर 2 घड़ी तक सुमधुर कंठ से सुसिद्धांत पूर्ण इस बहुत प्रकार की व्याख्या करके भाषण जो अपना व्याख्यान दिया, और उच्च कंठ से भावावेश में अति सुंदर नृत्य करते हुए महाजन पदावली एवं हरि नाम संकीर्तन करके सुनाया। वह सुनकर एवं शिल महाराज के दिव्य दर्शन से आकृष्ट होकर शिल महाराज के श्री चरणों को पकड़कर, जो ये शिव शंकर है जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, उनके चरणों को पकड़कर रोते हुए कहने लगे कि मैं और अब संसार में नहीं जाऊंगा, मैं आपके श्री चरणों में हमेशा के लिए आश्रय लूंगा, अब आप मुझे आश्रय दीजिए। बहुत रेयर है ऐसी कंडीशन कि पहले दर्शन में ही कोई साधु के चरणों में शरणागत हो जाए। कोई बहुत सुकृत आत्मा ही होगा जो ऐसा पहली बार में ही अटैच्ड हो जाए। मैं हरि भजन करके इस जीवन को सार्थक बनाऊंगा, आप मुझे कृपा कीजिए। इस अवस्था में श्रील महाराज इनको समझाकर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कथा सुनाकर उनको साथ में ले आए और श्रील प्रभुपाद के चरणों में समर्पण कर दिया। उन्होंने उनको अपना शिष्य नहीं बनाया, जबकि वो भी सन्यासी हैं। उन्होंने परंपरा का आदर किया, अपने गुरुदेव के पास उनको ले गए, वहां समर्पण करवाया। श्रील प्रभुपाद सब कुछ सुनकर शिव शंकर के प्रति बहुत प्रसन्न हुए और 1924 में जो गौर पूर्णिमा आई, जो अभी अभी हम सबने सेलिब्रेट की गौर पूर्णिमा, इसी तिथि पर उन्होंने, जो ये शिव शंकर है, इनको पांचरात्र विधानानुसार श्री हरि नाम एवं श्री कृष्ण मंत्र दीक्षा प्रदान कर नित्य काल के लिए इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे दिया। श्रील प्रभुपाद ने श्रीपाद सिद्धू स्वरूप दास ब्रह्मचारी, इनको अब नाम चेंज हुआ, इनका नाम कैसा हुआ, भगवान की सेवा के अनुकूल इनका नाम अब चेंज हो गया, श्रीपाद सिद्ध स्वरूप दास। अभी शिव शंकर से नाम हो गया है सिद्ध स्वरूप दास ब्रह्मचारी, पारमार्थिक नाम से इनको विभूषित किया। श्री गुरुपाद पद्म में रहकर बहुत परिश्रम करके समस्त शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया। ब्रह्मचारी रूप में श्रील प्रभुपाद के निर्देश से पूर्ण निर्भीक वक्ता के रूप में विभिन्न शास्त्र सिद्धांत पूर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की कथा का उत्साह पूर्वक प्रचार करने लगे श्रीपाद श्री स्वरूप ब्रह्मचारी द्वारा। इसीलिए आप सबको भी मोटिवेट किया जाता है कि हमें हरि कथा किसी अन्य को भी डिलीवर करनी चाहिए, जो भी हम सुनते हैं, जो भी सीखते हैं, क्योंकि जो भी इस मिशन से जुड़ता है, श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन, मिशन क्या है भगवान का, बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही महत्वपूर्ण। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। भगवान महाप्रभु कहते हैं इस पृथ्वी में जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी लोग हैं, हर एक तक मेरे नाम का, मीन्स भगवान कृष्ण के नाम का, भगवान नारायण के नाम का, राम के नाम का प्रचार होना चाहिए। तो हम सभी का भी ये परम कर्तव्य है कि हम जो भी अपने इसे श्रेष्ठ जनों से श्रवण करते हैं वो किसी न किसी को आगे भी सुनाएं। इसी से ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। जैसे ये जो शिव शंकर है जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, वो भी जब गुरुपाद पद्मों में शरणागत हुए तो जल्दी से जल्दी उन्होंने शिक्षाएं ली और साथ साथ उसको एग्जीक्यूशन में भी लाए, साथ साथ प्रचार भी प्रारंभ कर दिया। श्रीपाद सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी द्वारा भारत के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार प्रचार एवं श्री गुरु गौरांग सेवा निष्ठा से श्रील प्रभुपाद अतिशय आनंदित हुए, और जो गुरुदेव है उनकी प्रसन्नता का जो मुख्य जो हम कार्य कर सकते हैं प्रसन्नता के लिए, वो क्या है, भगवान की वाणी का प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार। एक समय
पूर्व बंग मयमन सिंह जिला के किशोरगंज की एक महती सभा में सनातन धर्म के विषय में समस्त अपसिद्धांत को विभिन्न शास्त्र सिद्धांत युक्ति के द्वारा खंडन कर इन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्यान दिया। यह सुनकर स्थानीय और जब इन्होंने जो अपसिद्धांत को खंडन करके शुद्ध भक्ति का स्थापन करते हुए जो अपना कह सकते हैं व्याख्यान दिया, हरि कथा सुनाई, तो फिर जिस प्रकार से हम श्रवण करते हैं कि श्लोक डेली जब भी हम प्रसाद सेवन करते हैं भगवान का महाप्रसाद, तो उच्चारण करते हैं महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। तो जिनका अल्प पुण्य है उनकी भगवान के नाम में, भगवान की प्रसाद में, ब्राह्मणों में और वैष्णव में रुचि नहीं होती। तो इसी प्रकार के कई व्यक्ति होते हैं जिनको भगवान की हरि कथा कभी भी पसंद नहीं आती। तो ऐसा ही एक स्थानीय एक दुष्ट व्यक्ति था। दुष्ट मीन्स दुष्ट कैसे? जो भगवान से बैर रखे वही दुष्ट है। तो उन्होंने फिर स्पेशली एक पत्रिका में बहुत बुरा भला इनके बारे में और श्री गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ निंदा करके उसको छपवा के प्रचार किया, बांटा सब जगह। यह पत्रिका श्रील प्रभुपाद के पास भी आई और जो पत्रिका छपवाई है ये घूमते घूमते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के पास भी पहुंची। तो हम सबको सोचना चाहिए कि कैसा रिएक्शन दिया होगा प्रभुपाद ने ये सुन के, ये देख के वो पत्रिका कि कोई हमारी इस प्रकार की निंदा कर रहा है। हमें तो यही लगेगा ना कि सोच रहे पकड़ के लाओ उसको, पता करो कौन है वो, उसको अच्छा सबक सिखाएंगे। लेकिन उस पत्रिका की समालोचना पढ़कर अत्यंत आनंद पूर्वक उल्लसित होकर श्रील प्रभुपाद ने कहा, क्या कहा? सिद्ध स्वरूप ने आज मेरा ₹1,00,000 का प्रचार किया है। उस प्रकार विरूप एवं विरुद्ध समालोचना से आज के वास्तविक धर्म संकट रूप मानव समाज में अपसंप्रदायिक कुसंस्कार अज्ञान रूप बादल से छाए हुए अंधकार को हटाकर सूर्य के समान पूर्ण रूप से शुद्ध सात्वत जो ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव धर्म है उसका प्रचार किया। यह देख और विचार कर जिज्ञासु व्यक्तिगण प्रकृत वास्तव सत्य को तत्वतः रूप से नहीं समझ पाएगा। श्रीपाद ब्रह्मचारी की विशुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी प्रचार की निपुणता, वैष्णव शास्त्र की सुसिद्धांत पूर्ण सद व्याख्या की पारदर्शिता, हरि कथा की सरस माधुर्य मंडित वाग्मिता, ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा और गुरुवानुगत्य में हरि गुरु भगवान का आंतरिक जो प्रीत्यस्पद जो सेवा दर्शन करके, ये शब्द थोड़े हैवी हैवी लग रहे होंगे, इनको थोड़ा सरलीकरण करते हैं। जो इन्होंने वहां पर इतनी ओजस्विनी कथा बोली उससे वो आदमी परेशान हो गया। उसने इनके लिए बहुत अच्छे से इनकी आलोचनाएं निंदा चुगली करके पत्रिका में छपवाया, सब जगह बंटवाई। उससे प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए कि मतलब इन्होंने इस इतनी अच्छे से हरि कथा डिलीवरी तो की है जो इसके हृदय तक चुभ गई है। तो उन्होंने बोला आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपने इतनी अच्छे से हरि कथा करते हो। और जो इनका आचरण है, जो इनका चरित्र है, जब बात आती है गुरुदेव की प्रसन्नता की, तो वो इससे प्रसन्न नहीं हो रहे कि हम कितने अच्छे से सज धज के वैष्णव जैसे सजते धजते हैं। बहुत अच्छे से हमने धोती कुर्ता प्रभु जी लोगों ने पहना, माता जी लोगों ने गोपी ड्रेस पहनी, बहुत अच्छे से पहुंच गए भक्त बन के। वो भी एक हिस्सा है उसका, उसको भी वो नहीं किया जा रहा।
वो भी एक हिस्सा है, पर वही संपूर्ण भक्ति नहीं है। साथ साथ चरित्र की जो बोल सकते हैं, चरित्र का बल वो ज्यादा प्रमुख है। जो इनकी भक्ति सिद्धांतों को, भक्ति के स्थापन के लिए जो सिद्धांत थे उनकी जो डिलीवरी करते हैं ये वो, और जो पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंटली जो अच्छे से हरि कथा को स्थापन करते, बिना कुछ घोलमेल किए, बिना मिलावट के, और हरि कथा की सरस माधुर्य मंडित वाग्मिता, और हरि कथा को बड़े सुंदर तरीके से उसको परोसते हैं सबको बहुत अच्छे से। ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा और अपने इंद्रियों पर संयम, और जो हरिगुरु वैष्णव का अनुगत्य है, सेवा में जो अभिरुचि है, उस सब से प्रसन्न होकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने में 1932 में इनको उपदेशक की उपाधि दी, और 1934 में महोपदेशक, और 1935 में विद्या वागीश की उपाधि प्रदान कर प्रचुर कृपाशीर्वाद किया। यह समस्त उपाधि उनके जीवन चरित्र एवं आदर्श में उज्जवल तारों के समान सदा ही प्रकाशित है। एक समय वारिशाल जिला के राम सिद्धि ग्रामों में आयोजित एक सभा में सनातन धर्म तत्व के विषय में सुसिद्धांत पूर्ण व्याख्या सुनकर सभा में श्रोता के रूप में दो जो मुस्लिम कुल के जो युवक हैं, वो शुद्ध वैष्णव धर्म के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए, और श्रीपाद ब्रह्मचारी के माध्यम से श्रील प्रभुपाद के चरणों में आश्रय लेकर श्री हरि नाम और दीक्षा ग्रहण करके अपना जीवन उन्होंने सार्थक किया। ये कोई आचरणशील वैष्णव ही इस प्रकार के आदर्श को दर्शन करा पाएंगे, कि कोई अन्य संप्रदाय के व्यक्ति हैं जो जन्म से ही, जिनको जन्म ही ऐसे संप्रदाय में मिला जो विपरीत है, और उसके बाद भी वो उनकी हरि कथा से अट्रैक्ट होके भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगाते हैं। श्रीपाद ब्रह्मचारी जी संपूर्ण रूप से एक निष्ठ सत्य साधक, सत्य दृष्टा एवं निर्भीक सत्य वक्ता थे। थोड़ा सा इसमें एक जो बोल सकते टफ पॉइंट है, जैसे अधिकतर कहा जाता है और गुरुदेव के मुख से भी हमने डायरेक्ट सुना भी है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस लौकिक नीति का समर्थन नहीं किया। वो हमेशा निर्भीक वक्ता के रूप में अपनी वाणी को रखते थे। चलिए आज की सारी कथा को यहीं पर ही विश्राम देंगे, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।